गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2B का प्रश्न क्रमांक संख्या 16 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, आप जाकर देख लेना। और इसी चैनल पर बच्चों मैं आओ और टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, आप उसको भी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक। अब देखो ये आपके पास बहुपद है, ये इसकी घात कितनी है 3 है ना, इसके शून्यक इन्होंने दे रखे हैं। पहला देखो 3, अब घात 3 है तो शून्यक कितने होंगे 3, यानी अगर घात 2 होगी तो शून्यक 2 होंगे है ना, घात 4 होगी तो शून्यक 4 होंगे, तो इसके शून्यक कितने होंगे 3। अब इन्होंने तीन शून्यक कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो इन्होंने देखो 3 शून्यक दे रखे हैं। पहला आपका ये देखो a माइनस बी, ये क्या हो गया तो अल्फा मान लो, ये हो गया आपके पास बीटा और ये वाला हो गया आपके पास गामा है ना, ये तीनों शून्यक दिए हुए हैं इन्होंने। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन लिख लो, हमारे पास बहुपद क्या दिया हुआ है, यानी px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 दिया हुआ है। अब शून्यक इन्होंने दे रखा है, शून्यक आपके पास यानी देखो अल्फा बराबर, पहले को हमने अल्फा मान लिया तो a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी, ये 3 शून्यक हो गए हमारे पास है ना। अब हमें देखो एक त्रिघात सूत्र का फॉर्मूला होता है, तो त्रिघात सूत्र होता है आपका a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये त्रिघात सूत्र होता है आपका। अब इस त्रिघात सूत्र के हिसाब से इस बहुपद में सबकी वैल्यू निकाल लो, यानी a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू ये a आएगा ना इसके आगे। अब देखो इसमें इस त्रिघात बहुपद के हिसाब से देखो इसमें a की वैल्यू कितनी है, x से पहले यहाँ पर देखो कोई नंबर नहीं है तो a की वैल्यू हो गई 1। अब ये देखो b की वैल्यू, b इसमें कितना है -3, तो हमने b की वैल्यू लिख दी -3। c की वैल्यू देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो c की वैल्यू 1 हो गई, और d की वैल्यू भी यहाँ देखो ये d की जगह पर d की वैल्यू भी 1 हो गई, ये हमने सबकी वैल्यू रख दी है ना। अब आपको सूत्र मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर होता है -b अपॉन a के है ना। अब सबकी वैल्यू रख दो यहाँ, हमने अब देखो सबकी वैल्यू निकाल ली। अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, निकाली नहीं इन्होंने दी थी a माइनस बी, फिर प्लस का साइन लगा दो, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी, ये देखो ये अल्फा की, ये बीटा की और ये गामा की बराबर है। यहाँ देखो अब b की वैल्यू इसमें से रख दो, माइनस का साइन और b की वैल्यू -3 अपॉन में a की वैल्यू 1 है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये आपके पास b प्लस का और ये b, ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो बचा कितना 3a बचा, यानी 1a 2a और 3a, तो हमने लिख दिया 3a बराबर हो गया। यहाँ देखो माइनस और माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन प्लस का हो गया, यानी 3 हो गया। अब ये देखो a इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, दूसरी साइड चला जाएगा तो a इक्वल्स टू 3/3, 3 1 जा, यानी a का मान कितना आ गया 1, a इक्वल्स टू 1 निकल आया आपके पास। अब हमें दूसरा सूत्र मालूम है, देखो दूसरा ये तो हमने योगफल लिख दिया, गुणनफल का सूत्र होता है। अब गुणनफल के सूत्र से सॉल्व कर लो, गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा बीटा और गामा है ना, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो बराबर होता है आपका -d अपॉन a के है ना। अब सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है a माइनस बी, ये हमारे अल्फा की वैल्यू है, बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का माना जाता है। बीटा की वैल्यू है हमारे पास a और गामा की वैल्यू है हमारे पास a प्लस b है ना। सबको आप ब्रैकेट में रख दो, देखो ये हो गया
इक्वल्स टू, अब यहाँ से डी का मान देखो माइनस, और डी का मान हमारे पास कितना निकाला था हमने, ये देखो यहाँ पर ये 1 निकाला था ना, डी का मान हमने रख दिया यहाँ पर 1, और डी अपॉन ए का मान भी 1 है हमारे पास। अब आप देखो तो इन दोनों को देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये सर्वसमीका हो गई यहाँ पर है ना, ये आपकी सर्वसमीका हो गई। ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको वैसे ही लिख दो इंटू a, और यहाँ ये नंबर ऐसे देखो -1/1, ये हो गया। अब a का मान रख दो है ना, ये a का मान रखने पर यहाँ पर लिख दो a का मान 1 रखने पर, अब हमारे पास हमने अभी ऊपर a का मान 1 निकाला था ना, अब हर जगह a का मान रख दो, तो a का मान आपके पास यहाँ हो गया देखो, इस a की जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर b को b ही लिख दो इंटू 1 इक्वल्स टू -1/1, ये हो गया। अब 1 को देखो चाहे जितनी बार लिख दो, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 खत्म हो गया, 1 1 जा 1 को b से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं ये तो खत्म हो गया। इसको देखो 1 को कितनी बार भी लिख दो 1 ही रहेगा, ये माइनस b का स्क्वायर b ही रहेगा, और ये हो गया आपके पास -1/1। अब b को बाहर कर लेते हैं, b पता लगाना है ना, b स्क्वायर हमने बाहर कर लिया, इधर वाले नंबर को -1/1 वैसे रहने दो, ये जो प्लस का है इधर चला जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे अपॉन 1 देखो फ्रैक्शन में कर लो। अब नीचे 1 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, ये 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया -2 है ना, ये देखो ये b स्क्वायर और ये माइनस और माइनस मिलाकर -2 हो गया। अब माइनस से तो माइनस देखो कैंसिल हो गया है ना, इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, कैंसिल हो गया। इधर वाले स्क्वायर को जब हम इधर भेज देंगे तो ये b इक्वल्स टू √2 हो जाएगा, और √2 की वैल्यू को प्लस और माइनस दोनों में लिया जाता है, तो ये आपकी b की वैल्यू हो गई। और a का मान कितना था 1, क्वेश्चन में इन्होंने a और b की वैल्यू पूछी थी, तो हमने a और b की वैल्यू निकाल दी है ना। आप क्वेश्चन फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं ऐसे ही आपको नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व कराती रहूँगी बच्चों। और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो घर में जितने भी मोबाइल हैं सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बच्चों।